Hello friends, welcome back on my YouTube channel Pre-Teacher Learning Zone. Today we are going to discuss the most important questions of whole chemistry in one video. तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेट किए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु नाभिक के अवयव है, इसका जो आंसर है वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पर क्या है कि जो हमारा एटम होता है, एटम के न्यूक्लियस में कौन कौन से होते हैं पार्टिकल्स, एटम के न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा फोटोन में से वह जो एटम का भाग नहीं है वह है फोटोन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये हमारे जो एटम होते हैं, एटम के पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण तथा प्राकृतिक तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। इसमें क्या क्वेश्चन है, जो हमारे कंपाउंड होते हैं, जो हमारे मिक्सर होते हैं, जो हमारा एलिमेंट होता है, उसमें से तीनों में से कौन सा है जिसमें एक ही तरह के जो एटम्स मिलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जो हमारा नेचुरल एलिमेंट है, जो हमारे तत्व होते हैं उनमें एक ही प्रकार का एटम्स मिलता है। परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी, परमाणु मतलब न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणु कण नहीं है, वो कौन सा है, ड्यूट्रॉन है। और सभी जो है हमारे अणु परमाणु के जो भी पार्टिकल्स है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो में से एक कण प्रतिकण युग्म है। हमारा जो एंटी पार्टिकल कौन सा है इसमें, तो इसमें जो आंसर होगा इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, क्योंकि जो पॉजिट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एंटी पार्टिकल्स होता है। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है, तो इसका जो मास होता है वो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि जो हीलियम का एटॉमिक नंबर है वो 2 है, मतलब 2 प्रोटॉन है, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 4 होता है। अगर हम एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से माइनस कर देते हैं तो हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड हो जाते हैं। तो 4 - 2 2, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश किस पर होता है। तो हम बात करते हैं, जो हमारा अल्फा पार्टिकल्स होता है उसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। जो हमारा बीटा कण होता है, अल्फा कण में हमारे 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, +2 होता है। बीटा कण में हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। गामा किरण जो होता है वो हमारा होता है न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसमें पूछा ऋणात्मक आवेश मतलब नेगेटिव चार्ज किस पर होता है, तो बीटा कण में होता है। फिर यहाँ पर है शून्य द्रव्यमान किसका होता है, न्यूट्रॉन को कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है। जो हमारे न्यूट्रिनो होते हैं तो 0 मास होता है उसका। परमाणु की कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, मतलब ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो ये बताता है कि जो हमारे शेल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, जो एटम में शेल होते हैं जैसे SPDF के एलिमेंट शेल होते हैं, फिर उसके अंदर सब शेल होते हैं SPDF, इसको हम कैसे भरते हैं, किस प्रिंसिपल पर भरते हैं, तो अभाव प्रिंसिपल। अभाव प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले हमारा S भराएगा, S सब शेल भराएगा, फिर P भराएगा, फिर D भराएगा, फिर F भराएगा। तो ये कौन प्रिंसिपल है, अभाव प्रिंसिपल है। जो हमारे रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम नंबर का संबंध है, ये होता है हमारे कन्फिग्रेशन से। हमारे कन्फिग्रेशन मतलब क्या है, जैसे अगर जो चुंबकीय जो क्वांटम नंबर होते हैं, जैसे हमारा क्या कहते हैं +1/2 -1/2, तो ये जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हमारा उसके संदर्भ में सही होता है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हमारे 4 हो गए। ऐसे एटम जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है वो आइसोटोप कहे जाते हैं। आइसोटोप में क्या होता है कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, बट जो न्यूट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो डिफरेंट होते हैं। जो आइसोटोप होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न होता है परंतु जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, मतलब एटॉमिक मास डिफर करता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। सम न्यूट्रॉनिक समूह, सम न्यूट्रॉनिक मतलब आइसोन्यूट्रॉनिक, आइसोन्यूट्रॉनिक के जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि अगर मास को हम एटॉमिक नंबर से माइनस करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, और तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ रहा है, 8 आ रहे हैं, तो ये आइसोन्यूट्रॉन हो गए। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है,
रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से। रेडियो एक्टिव का किसने आविष्कार किया था? बैकुरल ने किया था। नेक्स्ट है हमारा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कराता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दूध आस्कंदन। अब हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपको बस थोड़ा सा बता देते हैं। भौतिक परिवर्तन होता है जो अपने स्टेट को चेंज करता है, मतलब जैसा उसका फिजिकल चेंज होता है, मतलब जो फिजिक जो दिखता है, दिखने में केवल चेंज होता है। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि दिखने में तो ऐसा हो सकता है बट उसका जो केमिकल चेंज होता है, जैसे जो उसमें केमिकल फार्मूला होता है वो उसमें चेंज हो जाता है, तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें स्टेटमेंट का क्वेश्चन जैसे एक है, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है, उच्चतर तापमानों पर आणविक गति तेज हो जाती है। इसमें क्या है कि जैसे हम टेम्परेचर का इंक्रीज़ करते हैं तो इसमें दिया है कि केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि जो हमारे जो एटम्स होते हैं ना, उसके बीच जो वेलोसिटी होती है, जो उनकी गति होती है, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो मोबिलिटी उनकी इंक्रीज़ हो जाती है। ये दोनों सही है। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब जल का अपघटन होता है तो ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। पॉस्चराइजेशन एक क्या है? जो हमारा पाश्चुरीकरण होता है वह एक कौन सी प्रक्रिया है? ये प्रक्रिया है कि दूध को हम बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। जो हमारा पाश्चुरीकरण होता है वो किससे संबंधित होता है? दूध के निर्जमीकरण से। सही कथन है। किसी जलीय बेलन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। इसका क्या मीन्स है कि जो हमारा जलीय बेलन होता है, अगर जैसे कोई जल है उसमें बहुत सी चीज़ों को मिलाया गया है, इम्प्योरिटी को, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो शुद्ध जल के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, करेक्ट मतलब कथन है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है अशुद्धियों के कारण। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। इसको हम कैसे देखेंगे? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि जो कोई भी हम खाना पकाते हैं वो बहुत देर तक पकता है क्योंकि उसका जो क्वथनांक होता है वो कम हो जाता है। नमक और बर्फ़ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस नीचे का तापमान प्राप्त होता है। ये बिल्कुल सही है कि जैसे हम नमक और बर्फ़ को मिलाएंगे तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। इसका जो रीज़न दिया है, नमक बर्फ़ के हिमांक को बढ़ा देता है, बिल्कुल गलत है क्योंकि जो नमक होता है बर्फ़ के हिमांक को क्या करता है? ये उसको कम कर देता है, मतलब जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, उसको और कम कर देता है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जो थर्ड और फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं जो ऑक्साइड बनाते हैं वो किस तरह के होते हैं, उसका नेचर क्या होता है? तो वो बेसिक होते हैं और एसिडिक होते हैं। मतलब जो तीसरा ग्रुप होता है वो बेसिक बनाता है और जो चौथा ग्रुप होता है वो एसिडिक बनाता है। हमें पता है कि जो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 होते हैं वो बेसिक बनाते हैं, जो उनका ऑक्साइड होता है बेसिक ऑक्साइड होता है, और चौथा, पाँचवा, छठा ये सब एसिडिक बनाते हैं। जो हमारे हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। भूपरपटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व होता है ऑक्सीजन होता है। भूपरपटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व है सिलिकॉन है। विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाते हैं 100 प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। रेत, हीरा, संगमरमर तथा शक्कर में से मूल तत्व कौन सा है? हीरा है। हीरे की खनिजी बनावट है कार्बन की है, जो क्योंकि जो हीरा है वो कार्बन का अपरूप है, एलोट्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो धातु तत्वों के लिए ये होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा है 2 8 8 2, मतलब ये हमारे जो हमारा ग्रुप 12 होता है ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है। सोडियम, कैल्शियम, आयरन तथा पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? पोटेशियम होती है। लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं ऑस्मियम, एल्युमिनियम एवं ऑस्मियम और एल्युमिनियम एवं पारा, इनमें से सबसे हल्की और भारी धातु का युग्म कौन सा है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु होती है और जो ऑस्मियम होती है वो सबसे भारी धातु होती है। और यहाँ पर आप एकदम ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर धातु पूछा है, मतलब मेटल पूछा है कि सबसे हल्का मेटल कौन सा है और सबसे भारी मेटल कौन सा है। अगर यहाँ पर पूछ देता है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है तो वो वहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे कम एटॉमिक वेट होता है वो हाइड्रोजन का होता है, लेकिन वो मेटल नहीं है, वो हमारे क्या है, वो गैस है, नॉन मेटल है। सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा होता है? वो हीरा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोना, लोहा, प्लैटिनम तथा टंगस्टन में से कठोरतम धातु कौन सी है? प्लैटिनम है। कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन तथा नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है नाइक्रोम होता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा होता है? यूरेनियम होता है। यहाँ पर पूछा क्या है? नेचुरल एलिमेंट, वो है यूरेनियम। मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर हम मोती पूछेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं, ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, जो मणि होती है, जो नीलम होता है, ये सब एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। यहाँ पर कथन दिया है सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है, ये बिल्कुल सही कहा जाता है। धातु सोडियम वायु प्रभावी होने पर गल जाती है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए जो हमारा सोडियम होता है वो बाहर वायु के साथ आने पर वो जल जाती है। ठीक है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में पाए जाते हैं, प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में किसका उपयोग होता है? तो इसमें सोडियम का उपयोग होता है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। मतलब ये क्या कहते हैं? केवल एक कलर देते हैं, ये मल्टी कलर नहीं देते हैं वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? इसमें होता है पारा, वाष्प तथा आर्गन का यूज़ किया जाता है। मरकरी और आर्गन का यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम, सोना, क्रोमियम तथा जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ये स्वतंत्र अवस्था में हमारा सोना पाया जाता है। सोने को घोला जाता है, जो सोने को घोला जाता है वो एक्वारेजिया में घोला जाता है, जिसको हम अम्रराज कहते हैं, जिसमें कि जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इन दोनों का मिक्सर होता है। जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो उसका 3 पार्ट होता है और नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट होता है। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है। जो शुद्ध सोना होता है इसको हम कहते हैं, ये वेट का होता है। जो कैरेट होता है ना, ये वेट का यूनिट होता है, क्योंकि 1 कैरेट में हमारा होता है 200 ग्राम। ठीक है। फिर है हमारा अति मुलायम खनिज, जो हमारा सोप स्टोन होता है वो मुख्यतः क्या होता है? वो मैग्नीशियम के सिलिकेट्स होते हैं। हमें पता है जो हम साबुन बनाते हैं वो सिलिकेट्स ही तो होते हैं जिससे हम साबुन को बनाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अगर आपको नहीं पता है, जो हमारे साबुन बनाए जाते हैं उसमें क्या होता है? एक वाइट कलर, ट्रांसपेरेंट कलर का आता है, तो उसको मार्केट में हम सोप, तो ये मार्केट में सोप बेस से आता है, जिसको हम यूज़ करते हैं सोप बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूना पत्थर, लाइम स्टोन का जो हमारा केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है लाइम स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? कैल्शियम सल्फेट ½ होता है। और जो जिप्सम होता है यहाँ पर 2H2O होता है। डॉक्टर, कलाकार या मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो वो थोरियम का अयस्क होता है मोनाजाइट। माइका है उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है माइका। लोहा और इस्पात, खिलौने, ग्लास और कुम्हारी तथा वैद्युत में से वह उद्योग जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है वैद्युत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारा, पानी, ईथर तथा बेंजीन द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? पारा होता है। जल, पारा, बेंजीन तथा चमड़ा में से ऊष्मा का सर्वाधिक चालक कौन सा है? पारा है। सीसा, पारा, निकेल तथा टिन धातुओं में से सामान्य ताप पर कौन सा द्रव होता है? पारा होता है। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता होती है उच्च संचालन शक्ति होती है। आयरन, लीड, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम में से जल के साथ जो बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता वो कौन सा होता है? तो वह लेड होता है। नेक्स्ट है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है किसके ऊपर से? तांबे के ऊपर से गुजरती है, तब भी कोई रिएक्शन नहीं होता है। लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से, क्योंकि जो हमारा आयरन होता है, आयरन के कोर होते हैं, हेमेटाइट होता है। अब कुछ सुमेलित है, जैसे कि ऊष्मा तथा विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? चांदी होता है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? एल्यूमिनियम होती है। वहाँ पर क्या दिया था? हमने पढ़ा था कि जो भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाता है तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। अगर धातु पूछेगा तो धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम है। सबसे अधिक लचीली तथा पीटकर बढ़ाए जाने योग्य धातु कौन सी होती है? सोना होती है। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक कौन होता है? सीसा। शीशे में ऊष्मा का संचालन नहीं होता है, या तो ना के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा, चांदी तथा ग्रेफाइट तथा लकड़ी में से विद्युत की चालकता सर्वाधिक इसमें होती है? चांदी में होती है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। फिर उसे किस विधि से किसको प्राप्त किया जाता है? पेट्रोलियम को प्राप्त किया जाता है भंजन विधि से, ताम्र को प्रगलन विधि से, खाद्य वसा को हाइड्रोजनेशन विधि से, और
रबर को प्राप्त किया जाता है वल्केनाइजेशन, जिसको हम वल्कनीकरण कहते हैं। एल्युमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होता है बॉक्साइट का, क्योंकि जो बॉक्साइट है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा चांदी में से वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो सूची दी हुई, दो कॉलम दिया हुआ। हीरा क्या है? कार्बन का अपरूप है। संगमरमर किसका होता है? कैल्शियम से बना होता है। कैल्शियम का कंपाउंड होता है। जो बालू होते हैं वो सिलिकॉन से बने होते हैं। जो माणिक्य होता है वो एल्युमिनियम से बना होता है। एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज में से जल से हल्का होता है, सोडियम होता है। इसको हम निकाल सकते हैं एटॉमिक वेट से भी कि किसका कितना एटॉमिक वेट होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो एल्युमिनियम होता है उसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, एटॉमिक वेट 26 होता है। सोडियम हमारा होता है 11 होता है, इसका एटॉमिक वेट क्या होता है 23 होता है। और यहाँ पर हम बात करें तो मैग्नीशियम 12 होता है, इसका एटॉमिक वेट 24 होता है और मैग्नीज होता है। तो जो सबसे हल्का हो गया यहाँ पर क्या हो गया? सोडियम हो गया। नेक्स्ट है इस्पात, पारा तथा सोना का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम है। ये भी क्या है? सोना सबसे ज़्यादा घनत्व डेंसिटी किसकी होती है? सोना की होती है, और पारे उससे कम पारा, फिर उसके बाद इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील, पीतल, ब्रोंज तथा तांबा में से मिश्र धातु नहीं है। तो तांबा मिश्र धातु नहीं है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है। जो जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है, इसका जो रीज़न दिया है, यशद में उपचयन क्षमता होती है। दोनों सही है, क्योंकि जो हमारा लोहा होता है अगर हम उसको जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो वो जंग नहीं लगता है, वो रस्टिंग होने से बचाता है। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें विद्यमान होता है जस्ते की परत विद्यमान होती है। गैल्वेनाइजेशन, लोहे पर लेप होता है। किसका लेप किया जाता है? जस्ते का, जिंक का लेप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः आयनोडीकृत होती है, इसका अर्थ है उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना। अगर वहाँ पर ऑक्साइड है तभी वो क्या बता रहे हैं? हमारा एनोड बता रहा है, क्योंकि जो हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया वो कौन सा बना रहा है? बेसिक ऑक्साइड। तो वो क्या होते हैं? एनोड होते हैं। वह धातु जिससे बनाए मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जों में काम में आया जाता है, एल्युमिनियम होता है। पारद धातु मिश्र है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम तथा लोहा धातुओं में से अमलगम कौन नहीं बनाता है? लोहा अमलगम नहीं बनाता है। जस्ता, तांबा, तांबा टीन, पारा जस्ता तथा सीसा जस्ता मिश्र धातुओं में से अमलगम कहते हैं। अमलगम होता है पारा तथा जस्ता। अमलगम हम उसको कहते हैं जो मरकरी के साथ रिएक्ट करते हैं, या तो मरकरी के साथ मिलकर कोई कंपाउंड बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। तो जो मरकरी होता है, मरकरी के साथ जस्ता जो है वो हमारा अमलगम बनाती है। हम क्या कहते हैं? मिश्र धातुएं कौन सी होती है? जब दो धातु का मिक्स किया जाए, मेटल्स को मिक्स किया जाए, और वही जब स्पेसिफिक जब मरकरी के साथ मिक्स किया जाता है तो वो अमलगम होता है। टांका एक मिश्र धातु है, किसकी है? टीन तथा शीशे की है। कांसा मिश्र धातु है, किसका? एलॉय है, तांबा एवं टीन का। हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या है कि टांका, ट से टांका है और टीन है, तो हम याद कर सकते हैं कि जो टांका है वो टीन और लीड का मिक्सर है। कांसा, क से कांसा, क से कॉपर। क्या हो गया? जो कांसा मिश्र धातु है वो कॉपर और टीन की है। फिर यहाँ पर क्या करना है? मैच करना है। जो जर्मन सिल्वर होता है उसमें क्या होता है? निकेल होता है। सोल्डर में क्या होता है? ये एलॉय दिया हुआ है और इसमें उसका एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट दिया हुआ है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? इसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, इस क्लोरीन होता है इसमें। हाइपो सोल्यूशन क्या होता है? हम क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट होता है, Na2H2O3। एक किसका मिक्सर होता है? सोडियम का होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत क्या होता है? बिल्कुल नहीं होता है, 0% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता तथा निकेल में से वह तत्व तो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, एल्युमिनियम नहीं उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर तथा गन मेटल में से तांबे की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? कांसा में होती है। वह धातु जो पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है, तांबा होता है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा एवं जस्ते की होती है। बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो तांबा होता है वो बहुत अच्छा होता है, जो कॉपर होता है अच्छा होता है, बट उसमें क्या होता है? जंग लग जाती है, तो इस वजह से उसमें जस्ता यूज़ किया जाता है। फिर वो मिक्सर क्या बनता है? पीतल। तो पीतल में जंग नहीं लगती है। पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है, बिल्कुल सही है। मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो मैग्नेटाइट होता है वो आयरन का अयस्क होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, पारदित सम्मिश्र वे पदार्थ है जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। इसमें क्या पूछा है कि
इसमें जो ट्रू पूछा है कि ट्रू कौन सा है, तो ये जो तीसरा है ये ट्रू होगा, क्योंकि बिल्कुल वही है। जो अमलगम होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें जो पारदित मिश्रण होते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, पारा दिया है, तो इसमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से इस्पात अचुंबकीय हो जाता है वह है निकेल। निकेल क्या करता है कि जो चुंबक होता है उसका ना, जो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसको कम करता है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है, अगर हम स्टील को और ज़्यादा हार्ड बनाना चाहते हैं उसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं। वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है तथा जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, क्रोमियम। क्रोमियम को यूज़ किया जाता है इस्पात बनाने में। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली सबसे महत्वपूर्ण धातु कौन सी होती है, क्रोमियम होती है। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। वह तत्व जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है वो सिलिकॉन होता है, उसमें प्रयोग किया जाता है क्रोमियम। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी होती है, क्रोमियम होती है। स्टेनलेस स्टील के मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है, क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। स्टील में होता है 0.1 से 2% कार्बन होता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। यहाँ पर स्टेटमेंट है, साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती है तब ये भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती है, जिसको जंग कहते हैं। इसका जो रीजन होता है, जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन के जमा होने के कारण होता है। ये बिल्कुल गलत है इसका कारण, जबकि स्टेटमेंट एक सही है, लेकिन वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, रस्ट लग जाती है आयरन पे, तो इस वजह से वो क्या होता है, वो भूरे कलर का जो रस्ट होता है वो भूरे कलर का दिखने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में से सर्वाधिक यौगिक कौन निर्माण करता है, कार्बन करता है। हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला में से कार्बन है, सभी में कार्बन होता है। केवलार, लैक्सान, ग्रेफीन तथा स्पाइडर सिल्क में से केवल कार्बन जो कार्बन से बना हुआ है वह है ग्रेफीन। हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सो कार्बन तथा फुलरिन में से कार्बन का अपरूप नहीं है, ऑक्सो कार्बन है। पेंसिल का लीड किससे बना होता है, ग्रेफाइट से बना होता है। कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी, उनके नाम कौन से हैं, रॉबर्ट एफ कर्ल, सर हेराल्ड डब्ल्यू कुरोटो तथा रिचर्ड ई स्माले। बकमिंस्टर फुलरिन क्या होता है, कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है, जो परस्पर क्या होते हैं, पेंटागोनल या हेक्सागोनल से जुड़े होते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला तथा बालू में से कार्बन नहीं है, बालू नहीं है, बालू में सिलिकॉन होता है। लिग्नाइट, टीन, चांदी तथा लोहा में से कार्बन मिलता है, लिग्नाइट में मिलता है। कोयले के बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट, पीट तथा एंथ्रासाइट प्रकारों में से वह जिसमें सभी शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है, एंथ्रासाइट होता है। इसको हम क्या, सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइट, फिर उसके बाद बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पीट। कार्बन की मात्रा किसमें अधिकतम होती है, जो हमारा कास्ट आयरन होता है, जिसको हम कहते हैं ढलवा लोहा में, कार्बन 2.5% होता है। हीरा, क्वार्ट्स, गंधक तथा ग्रेफाइट में से क्रिस्टल नहीं है, गंधक नहीं है, जबकि और सारे क्या, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है उस पदार्थ का, और नॉन क्रिस्टलाइन में होते हैं वो किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई बेसिक अरेंजमेंट नहीं होता है, उनके जो एटम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच पर खरोचा जा सकता है। हीरा से और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों से कांच पर खरोचा जा सकता है। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट किसके बराबर होता है, 1 कैरेट जो होता है वो 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का सूत्र होगा। 4 इलेक्ट्रॉन है तो हमारा क्या होगा, अगर जैसे हम कार्बन के भी बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन क्या होता है, 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें क्या चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा, XH4। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी है, 11.11 है। इससे हम इसका एटॉमिक वेट निकाल लेंगे, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, 16 2 32, और 3 एटम है तो 32 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। हाइड्रोजन गैस का एक अणु ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस जलने पर उत्पन्न होगी, जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो होगा 580 किलोग्राम ऊष्मा। हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा
तो हम किस में चलाते हैं, ऑक्सीजन में चलाते हैं, तो H2+O2 क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिट्टी का तेल हाइड्रोजन, कोयला तथा डीजल ईंधनों में से न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। हाइड्रोजन करता है, हाइड्रोजन बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं करता, इसीलिए हम इसको भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमारे ये बहुत ज़रूरी है हाइड्रोजन एटम। और क्या कहते हैं कि इन्वायरमेंट को भी अच्छे से हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए भी हाइड्रोजन एज अ फ्यूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, इसको यूज़ करना। भारी जल एक प्रकार का है, यह एक प्रकार का मंदक होता है। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, D2O। ये क्या होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। ड्यूटेरियम न्यूक्लियर रिएक्टरों में विबंधक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला कौन सा पदार्थ है, भारी पानी या तो हैवी वाटर, जिसको हम कहते हैं D2O। यहाँ पर है गुरु जल क्या होता है, जल हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होता है। अब गुरु बड़ा क्या होगा, हाइड्रोजन का क्या होता है, ड्यूटेरियम, तो O2 प्लस D2, ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान कौन लेता है, आइसोटोप ले लेता है। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। भारी पानी की खोज, हैवी वाटर की खोज किसने की थी, H.C. उरे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और जो सल्फेट होते हैं ये परमानेंट हार्डनेस के लिए उत्तरदायी होते हैं पानी के। और जो हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट होता है वो अस्थायी कठोरता, जिसको हम कहते हैं टेम्परेरी हार्डनेस के लिए उत्तरदायी होती हैं। जल के लिए pH मान होता है 7 होता है। पानी का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, वर्षा का जल होता है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुवी आघूर्ण अधिक है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका प्रोसेस होता है डिसैलिनेशन, निर्लवणीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है क्लोरीन, जो कहते हैं ना ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है। समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको हम कहते हैं उत्क्रम परासरण प्रक्रिया द्वारा। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्क्रम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिटकरी गंदले पानी को स्वच्छ करती है, स्कंदन प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है, मतलब हम तेल से जब घी को बनाते हैं तो उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, हाइड्रोजन, जिसको हम कहते हैं ना कि हाइड्रोजिनेशन। इसमें जो उत्प्रेरक होता है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजिनेशन में जो उत्प्रेरक होता है, जिसको हम कहते हैं ना कैटालिस्ट होता है, वो कौन सा होता है, निकेल का उपयोग करते हैं कैटालिस्ट में। आप देख रहे होंगे कि जो भी सारे क्वेश्चंस है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड में से नोबल गैस कहलाती है हीलियम। हम इसमें आपको बताते भी चलेंगे पॉइंट के साथ साथ कि और क्या होती है। नोबल गैसेस कौन सी गैसेस होती है, इसको हम अक्रिय गैसेस कहते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में उपस्थित होती है बट वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। जैसे जो हमारे ग्रुप 18 के सारे एलिमेंट होते हैं ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में से वह गैस जिसकी प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितनी होती है, 78 to 79% होती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन में से गैसीय चक्र नहीं है, हाइड्रोजन का चक्र नहीं होता। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ मिश्रित किया जाता है, हीलियम गैस को किया जाता है, क्योंकि हीलियम गैस हल्का होता है। और हाइड्रोजन के साथ क्या होता है बेसिकली कि वो रिएक्ट कर जाता है, बट हीलियम जल्दी रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि नोबल गैस होता है। इस वजह से हम ऑक्सीजन को हीलियम के साथ मिलाते हैं। अगर हाइड्रोजन को रखते तो हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार होता है, ये ऑक्टागोनल होता है, अष्टफलकीय होता है। जल में आसानी से घुलनशील है, अमोनिया है। हास्य गैस जिसको हम लाफिंग गैस कहते हैं उसका क्या फॉर्मूला होता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है, जिसको हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्गन, नियॉन, जीनॉन तथा नाइट्रस ऑक्साइड में से स्ट्रेंजर गैस कौन सी होती है। जीनॉन को हम स्ट्रेंजर गैस कहते हैं।
फिर यहाँ पर देखिए कि ABCD करके है, बताने की कौन सा सही है। बोर्डो मिक्सचर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। बोरिक एसिड औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है। हंसाने वाले गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये गलत है, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड होगा। तो हमारे सारे कथन सही है, A, B, C, और जो हमारा D है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। स्थलीय मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है। वायुयान के टायरों में भरने में प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन गैस का। मैग्नीज, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तथा सल्फर में से वह तत्व जिसकी कमी को पूरा करने के लिए कीटबच्ची पौधे कीटों को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, ये क्यों करते हैं? क्योंकि जो कीटभक्षी जो पौधे होते हैं वो बेसिकली जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं पर वो पौधे उगते हैं। अब नाइट्रोजन की कमी है तो जाहिर सी बात है वो क्या करेंगे कि दूसरे जिनको वो खाते हैं कीटों को, उनमें नाइट्रोजन का वो भक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है नाइट्रोजन की। सामान्यतः गुब्बारे में भरी जाती है हीलियम गैस। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को नाइट्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण हीलियम नहीं बनाता है। अश्रु गैस है अमोनिया, अमोनिया को हम अश्रु गैस भी कहते हैं। H2, SO2, NH3 तथा Cl2 में से अश्रु गैस की तरह कौन सा काम करता है? अमोनिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा फ्लोरीन में से सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है आयोडीन रहता है। ग्लाइसिन, एलानिन तथा सेरिन में से ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है ग्लाइसिन। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। वह हाइलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है ब्रोमीन। हम लोग देखते हैं कि ब्रूफेन वगैरह और ये सब चीज़ जो होती है, सर दर्द वगैरह की बॉडी पेन किलर जो होते हैं वो उसमें ब्रोमीन यूज़ किया जाता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाती है नियॉन और पारद वाष्प जिसको हम कहते हैं मरकरी वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वाणुकारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला एक्वा रेडिया बनाया जाता है नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाकर। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका बिलियन क्या है? पीएच मान क्या है? 7 से अधिक होगा। रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है वह क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। AlCl3, BF3, NH3 तथा FeCl3 में से लुईस एसिड नहीं है, NH3 है। इसमें है स्टेटमेंट एक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। पानी की विशिष्ट उष्मा बहुत अधिक होती है। ये दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण है। अगर हम क्या करते हैं कि अगर अम्ल में पानी मिलाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा होता नहीं है कहीं कि वो आग फैल सकती, आग लग सकती है, बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक हो सकता है। इस वजह से हम पानी में अम्ल मिलाते हैं, ना कि अम्ल में पानी मिलाते हैं। नेक्स्ट है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है वह होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम कहते हैं नमक का अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीला थोथा है। नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहते हैं। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। अगर लाल नीला हो गया तो जाहिर सी बात है ये बेस है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस क्या हो गया? अमोनिया हो गया। फिर उसके बाद है कुछ मैचिंग के क्वेश्चन है। फर्स्ट है वॉशिंग सोडा जिसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3। कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र क्या होता है? NaOH। नीला थोथा होता है कॉपर सल्फेट, इसका सूत्र होता है CuSO4। हाइपो सोल्यूशन हमारा क्या होता है? NaHSO4 सोडियम थायोसल्फेट। एप्सम साल्ट क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaSCO3 होता है। खाने के सोडा का सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र होता है NaSCO3। धोने के सोडा का क्या होता है? Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड तथा पोटेशियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम सल्फेट में से वह लवण जो सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड खाने का नमक बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। फिर उसके बाद है हमारा ब्लीचिंग पाउडर में होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaCl2 होता है। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है बुलबुले बनने लगते हैं जिसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा क्रोमरेट, सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड तथा कैलोमल पदार्थों में से वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एंटी क्लोर के रूप में प्रयोग किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो सॉल्यूशन जलीय विलयन है, सोडियम थायोसल्फेट है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी कौन सा तत्व है? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार सही, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन का भार सबसे ज़्यादा है। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था मस्टर्ड गैस का। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन तथा रेडॉन में से वह गैस जो सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होती है ब्यूटेन। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मिसाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही प्राप्त होती है मीथेन के अपघटन से। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है धान का खेत। नेक्स्ट है हमारा मैचिंग है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का यूज किया जाता है हृदय विकार के लिए, मतलब उसको चेक करने के लिए। डीडीटी कीटनाशकों को मारने के लिए। निकोटीन होता है तंबाकू में, वह उत्प्रेरक जिसका उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजिनेशन के लिए किया जाता है। निकिल का उपयोग किया जाता है। फल पकाने में सहायक करता है इथेफॉन, फल पकाने के लिए उपयोग में लाए जाते। कैल्शियम कार्बाइड और एथिलीन का भी यूज़ किया जाता है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है एसिटिलीन, वह गैस मिश्रण जो गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाया जाता है मेथिनॉल एवं पीरिडीन को मिलाकर उन शराब त्रासदियों में से जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है। हानिकारक पदार्थ है मेथिल अल्कोहल। वुड स्पिरिट कहा जाता है मेथिल अल्कोहल को। शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल। शीरा अति उत्तम कच्चा माल है अल्कोहल के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। ऊन, रेशम, चमड़ा तथा नाइलोन में से वह जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है नाइलोन। घी, स्टार्च, प्रोटीन एवं रुई में से बहुलक नहीं है घी। पॉलीथीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है एथिलीन का। प्लास्टिक से उत्पन्न होती है पॉलीएथिलीन गैस। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है पॉलीअमाइड का। पॉलीकार्बोनेट, पॉलीयूरीथेन, पॉलीस्टाइरीन तथा पॉलीएमाइड में से वह बहुलक जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है पॉलीकार्बोनेट का। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त बहुलक पदार्थ है केवलर। ठीक है। रेशेदार कांच, गन मेटल, शीशा तथा लैमिनेटेड कांच में से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है लैमिनेटेड कांच का। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकाव का अनुभव होने का कार्य क्या कारण होता है? लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है, वह द्रव्य जिसके एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है। लैक्टिक एसिड। नींबू खट्टा होता है साइट्रिक एसिड के कारण। नींबू में मुख्यतः होता है साइट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, एसिटिक एसिड सिरके में, साइट्रिक एसिड नींबू में, ब्यूटायरिक एसिड दुर्गंध युक्त मक्खन में, एस्कॉर्बिक एसिड नींबू में, माल्टोस माल्टा में, लैक्टिक एसिड दही में, और फिर उसके बाद फॉर्मिक एसिड लाल चींटी में। और जो मधुमक्खी वगैरह होते, भौरे वगैरह होते, वो लोग जो काटते हैं वो भी हमारा आता है फार्मिक एसिड निकालते। नेक्स्ट है, अचार में एसिटिक एसिड, खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड, सेब में मैलिक एसिड, शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बनिक एसिड होता है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक एसिड है टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल गैस, टार, कोक, पेट्रोलियम में से प्राकृतिक ईंधन है पेट्रोलियम। कोयला, पेट्रोल प्राकृतिक गैस तथा डीजल जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छतम ईंधन है प्राकृतिक गैस। अल्कोहल, ईथर, वाटर गैस तथा प्राकृतिक गैस में से जीवाश्म ईंधन है प्राकृतिक गैस। हाइड्रोजन, चारकोल प्राकृतिक गैस तथा गैसोलीन में अधिकतम ईंधन मान होता है हाइड्रोजन का। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप होता है पेट्रोल के लिए। सीटेन संख्या गुणवत्ता किसके लिए होता है? डीजल के लिए। ऑक्टेन किसके लिए होता है? पेट्रोल के लिए। सीटेन होता है डीजल के लिए। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः होती है मीथेन। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित वह गैस जो ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है मीथेन। बायोगैस में मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन होती है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन। गोबर गैस, मीथेन एक बायोगैस संयंत्र में होती है, किण्वन प्रक्रिया होती है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर एस.वी. देसाई ने। नेक्स्ट है, एलपीजी के मुख्य अवयव है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसके मुख्य अवयव है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, जो कि हमारा ब्यूटेन जो होता है वो 60% होता है, प्रोपेन जो होता है वो 40% होता है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है उसका मुख्य आधार घटक है ब्यूटेन। इंडेन गैस एक एलपीजी मिश्रण है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। फिर उसके बाद है सही सुमेलन करना।
सीएनजी में जो गैस होती है वो मीथेन और इथेन होती है। इसका होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एलपीजी ब्यूटेन प्रोपेन होता है। कोल गैस में क्या क्या कौन सी गैस होती है? कोल गैस। हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। वाटर गैस में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन होता है। दोनों में सेम क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। कोल गैस में क्या होता है कि मीथेन और हाइड्रोजन, और जो वाटर गैस होती है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन होती है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड। अब एक वीडियो में और हम एक वीडियो और लेकर आएंगे जिसमें और भी जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर है उसको हम देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।